हम लोग ऑलमोस्ट 4 न्यूमेरिकल किए थे। आज और 2 न्यूमेरिकल किया जाएगा, जो कि एक एनसीईआरटी का है और एक एचसी वर्मा का है। ठीक है ना, एनसीईआरटी का है एक और एक एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चा अभी तक ऐप में नहीं आया उसको बोलिए आने के लिए, फिर छूटेगा तो मेरा गारंटी नहीं। ठीक है, क्योंकि दिसंबर जनवरी तक मेरा सिलेबस खत्म होगा और 1-2 दिन में यह भी बता देंगे आपको कि अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना सिलेबस को रिमूव किया गया है, कितने टॉपिक को सिलेबस से रिमूव किया गया है, वो सब बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो कौन आज जो पढ़ रहा है वो कौन सा बच्चा पढ़ेगा? मीडियम इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इंग्लिश मीडियम। और क्लास कल हम 45 लिए थे, आज 46 हो जाएगा। क्लास 46 है ना। तो आज न्यूमेरिकल करेंगे गॉस थ्योरम के ऊपर कि जो एचसी वर्मा एंड एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल पूछा है वो कैसा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आज इंग्लिश मीडियम क्लास नंबर 46 2 न्यूमेरिकल आज करेंगे। अच्छा न्यूमेरिकल है, पूछता भी एग्जाम में, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है न्यूमेरिकल। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं बचा हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, बस यही लास्ट टॉपिक बचा हुआ, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है ना, तो यही चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो ये लगभग आपका खत्म हो रहा है, ये खत्म पूरा बढ़िया से, तो मजा आ जाएगा। अब चैप्टर हल्का लगेगा, हल्का बनाते हैं, पूरा हल्का करके देंगे जी। 200% समझ जाएगा, 100 नहीं 200%। चलिए, तो न्यूमेरिकल को कीजिए। तो आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल जो है एचसी वर्मा में, न्यूमेरिकल्स एचसी वर्मा में जो था और एनसीईआरटी में जो था। तो चलिए न्यूमेरिकल को हम थोड़ा निकालते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16, जो बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर फेस। तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू स्क्वायर ऑफ वन फेस। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू स्क्वायर ऑफ वन फेस। और इसमें फोटो कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए, आप फोटो भी देख लीजिए। ऐसा करके दिया हुआ है, फोटो इधर बनाते हैं, ऐसे 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 और ऐसे, और यहां पे यहां से सबका साइड जो स्क्वायर है, तो सबका साइड क्या होगा, बराबर होगा। ए है तो इसका भी ए, सबका कितना हो जाएगा ए।
स्क्वायर है तो साइड तो सबको मालूम है, स्क्वायर का तो जानबे करते हैं, साइड सबका बराबर होता। तो अब क्या है, यहां इसके सेंटर से फोटो थोड़ा 3D हो जाएगा जी, पहले बता दे रहे हैं। ये जो है a/2 है, a/2, ये इसका सेंटर होगा स्क्वायर का, a/2 दूरी है यहां से यहां तक, ठीक है, a/2 है। और यहां पे रखा गया है एक चार्ज Q, ठीक है, यहां पे रखा गया है चार्ज Q, ठीक है। तो ये देखिए, यहां से यहां जो चार्ज रखा है ये कौन है, सेंटर है, ये कौन है, सेंटर है। और सेंटर से a/2 दूरी पर एक Q चार्ज रखा हुआ है। थोड़ा समझाया जाए चीज को, क्या आपके सामने लाएं कि बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक सेकंड, चलिए देखिएगा, मान लेते हैं ये जो है एक स्क्वायर है, ये चीज मान लेते हैं रेक्टेंगल है ऐसे, तो ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। और स्क्वायर का सब साइड बराबर होता है, स्क्वायर हैव ऑल द साइड इक्वल, है ना। तो ये स्क्वायर है, तो अगर ये इसका साइड ए हुआ तो ये भी कितना होगा, ए होगा। ये भी कितना होगा, नर्सरी वाला चीज है जी, ये कितना होगा, ए, ये कितना होगा, ए, ठीक है। देखिए हिल कीजिए, 3D फोटो बनने वाला है, थोड़ा बहुत पगला जाइएगा। 3D, क्योंकि बोर्ड मेरे पास 3D नहीं है फोटो बनाने के लिए, 2D बोर्ड है और 3D का बात होने वाला है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर ए ए ए ए, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, व्हाई, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से इसके सेंटर से कितना दूरी पर, इसके सेंटर से a/2 दूरी पर, इसके सेंटर, ये इसका सेंटर है स्क्वायर का, इसके सेंटर से कितना दूरी पर, a/2 दूरी पर, कितना दूरी पर, a/2, मतलब ये कितना है, a है, तो ये कितना, a/2 दूरी पर एक चार्ज रखा है, एक चार्ज रखा है, एक, मतलब ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर से कितना दूरी पर, a/2 दूरी पर, a/2 दूरी पर क्या रखा गया है, चार्ज रखा हुआ है, दिखा है ना a/2। 3D फोटो है, थोड़ा सा फोटो में कंजस्टेड होगा बनाने में, ठीक है ना। तो a/2 दूरी पर कितना है, चार्ज Q यहां पर रख दिया। देखिए फोटो को समझिए आप, है ना, यहां से भी प्रैक्टिकली समझाती है। तो आपसे पूछा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू स्क्वायर ऑफ वन फेस, फाइंड द फ्लक्स थ्रू स्क्वायर ऑफ वन फेस। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर फेस लिखा हुआ है, तो यहां पे सॉरी, थ्रू स्क्वायर फेस, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू स्क्वायर फेस, ठीक है। स्क्वायर फेस मतलब आपको ये एक स्क्वायर है, इससे कितना फ्लक्स होगा वही निकालना है। मतलब ये आपका स्क्वायर फेस है, एक स्क्वायर फेस है, यहां पे चार्ज रख दिया गया है। तो जब यहां पे चार्ज रखे हैं, फोटो को समझिए, फिर से बनाते हैं बढ़िया से, ध्यान से समझिएगा।
ये मान लिया जाए कि कोई स्क्वायर है, ठीक है। ये कोई स्क्वायर है, ठीक है। सबका साइड ऐसे रखा गया, ठीक है। अब यहां से इतना दूरी पर, इसके सेंटर से कितना दूरी पर, a/2 दूरी पर, सेंटर से a/2 दूरी पर क्या रखा गया है, चार्ज Q रखा गया है, ठीक है। चार्ज Q रखा गया है ऊपर में, ठीक है, ऐसे यहां पे। तो आपको निकालना है कि इस स्क्वायर फेस, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का सरफेस है ना, सतह है ना, ये क्या है, सरफेस है, स्क्वायर टाइप का एक सरफेस है। तो आपको बताना है कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर फेस, इस स्क्वायर फेस से व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस स्क्वायर फेस से व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, क्लियर। स्क्वायर फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों होगा। बहुत बच्चा बोला सर काहे के लिए निकाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या काम पड़ गया है। तो हम बोले फ्लक्स तभी निकालते हैं, फ्लक्स तभी निकालते हैं जब सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होता है। पहले ही बताएं, हम फ्लक्स का तभी बात करेंगे, फ्लक्स का तभी बात करेंगे जब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगा, देन ओनली वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। If there will be no electric field lines passing through this surface, means you don't have to talk about electric flux. मतलब सिंपल है, अगर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगा, कैलकुलेट कीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या क्लियर हुआ। तो बहुत बच्चा बोला कैसे गुजरेगा सर, हम बोले यहां पे जब Q रखे हैं तो ये Q क्या करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, इधर 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 इधर। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से भी गुजरेगा, कुछ यहाँ पे Q है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में नहीं जाएगा, इस सरफेस पे जाएगा, ऐसे देखिए, इसमें 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 इसके सरफेस में जा रहा है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इसके सरफेस में जा रहा है, इसके स्क्वायर फेस में जा रहा है, तो आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। कैसे निकाले सर, बड़ी टफ लग रहा है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। बोले ठीक है, ये है चार्ज रखा गया, इसको चार्ज समझिएगा, ऐसे कहानी ये है, फ्लक्स निकालना है ना, इससे निकालना है ना, चुपचाप क्या बताएं हम, 3D फोटो बनाना पड़ेगा हमको। चलिए ध्यान से सुनिएगा, चुपचाप देखिए अब करेंगे क्या, ये मोबाइल है, ठीक है, ये एक स्क्वायर फेस है, यहां पे चार्ज है, आपको इस स्क्वायर फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, कुछ मत कीजिएगा, इधर घेर दीजिए, जितना स्क्वायर फेस यहां पे है वहीं, जैसे यहां पे है ना, तो बताइए ये चार्ज यहां पे है, तो आप यहां पे गॉस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ये स्क्वायर फेस है, यहां पे चार्ज रखा गया है, आप गॉस थ्योरम लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा। सर नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि चारों तरफ से बंद का है, क्लोज सरफेस नहीं ना है। आप गॉस थ्योरम कब लगाते हैं, जब सरफेस चारों तरफ से क्लोज हो जाए, सरफेस चारों तरफ से क्लोज हो जाए, तो आप यहां पे गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। गॉस थ्योरम लगाने के लिए इस चीज को आपको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ये नीचे वाला पार्ट है, देखिए हम कैसे क्लोज करते हैं, इसको क्लोज कीजिएगा, देखिए क्लोज कर देते हैं। नीचे वाला फेस था ये वाला,
अब चारों तरफ से इधर 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 ऐसे देखिए, ऐसे खड़ा कर दिए, ऐसे खड़ा कर दिए, ऐसे खड़ा कर दिए, ऐसे खड़ा कर दिया, ऊपर से ढक दिए, तो क्या बन जाएगा? एक क्यूब बन जाएगा। मतलब इधर से कर दिए, स्क्वायर फेस लगा दिए, इधर से स्क्वायर फेस, इधर से स्क्वायर फेस, इधर से स्क्वायर फेस, एक ऊपर से स्क्वायर फेस। तो अब ये चारों तरफ से ऐसे 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 और ऊपर से ऐसे रख दिए, तो बंद हो गया। तो अब जो ये चार्ज है क्यू, वो कहां पे आ जाएगा? यहां पे है। इससे कितना दूरी पर है? इस वाले फेस से इस वाले फेस से कितना दूरी पर है? सेंटर से a/2 दूरी पर है। ठीक है, तो हम चारों तरफ से इसको क्या कर दिए? बंद कर दिए। इधर भी बंद, ऊपर से ही बंद, इधर भी बंद, इधर से ही बंद, इधर से ही बंद, इधर से ही बंद, ऊपर से ही बंद, मतलब सब तरफ से बंद कर दिया। अब चार्ज जो है क्लोज सरफेस में आ गया। चार्ज जो है क्लोज सरफेस में आ गया। चार्ज जो है क्लोज सरफेस में आ गया। चारों तरफ से ये चार्ज बंद हो गया। तो हमको बंद करने के लिए क्या करना पड़ा है? बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ा है? 5 गो, एक तो पहले से नीचे वाला था, एक नीचे वाला था, तो हम के गो फेस और ऐड किए, स्क्वायर फेस के गो ऐड किए। एक फेस इधर, एक दो इधर, 3 इधर, 4 स्क्वायर फेस इधर, चौथा स्क्वायर फेस इधर, अब 5वां इधर। तो एक स्क्वायर फेस इधर हम ऐड किए, एक स्क्वायर फेस इधर, एक स्क्वायर फेस इधर, एक स्क्वायर फेस इधर, तो एक इधर, तो टोटल कितना? 5 स्क्वायर फेस। तो हम क्या करेंगे कि पुट 5 स्क्वायर फेस, पुट 5 स्क्वायर फेस सो दैट कि चार्ज जो हो जाए चारों तरफ से क्लोज हो जाए। एंड जब क्लोज हो जाएगा तो ये देखिए क्या बन गया? क्यूब बन गया। तो हम क्या कहेंगे? पुट 5 स्क्वायर फेस so that it forms, क्या फॉर्म कर जाता है? so that it forms क्यूब बन गया। ठीक है, अब बताइए, ये क्यूब में कल भी सब बता चुके हैं, इस क्यूब में एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, क्यूब में चार्ज रखा है क्यू। तो देखिए यहां पे चार्ज रखा है, इधर 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 सब जगह से क्लोज हो गया। तो आप बताइए इस क्यूब से फ्लक्स कितना होगा? इस क्यूब से फ्लक्स कितना होगा? चारों तरफ से बंद है, क्यूब से फ्लक्स, गॉस थ्योरम यहां पे अप्लाई कीजिए। अब क्लोज है ना चारों तरफ से, तो आप गॉस थ्योरम अप्लाई कीजिए। तो हम क्या बोलेंगे कि इस क्यूब से जो फ्लक्स हो जाएगा वो सब कोई जानता है, बच्चा जानता है, कितना हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन। कल बताएं गॉस थ्योरम से प्रूफ भी किए थे कि अगर क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है तो फ्लक्स हो जाए क्यू बाई एप्सिलॉन। तो आप देखिए क्यूब में के गो फेस है, क्यूब में कितना फेस है? 6 गो फेस है। क्यूब में 6 गो फेस है। तो अगर हम बोलेंगे कि फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस ऑफ क्यूब, 6 फेसेस, क्यूब में के गो फेस? 6 गो फेस, लेफ्ट राइट वाला 2 गो, आगे पीछे वाला 4 गो, ऊपर नीचे वाला 6 गो। ठीक है, 6 फेस। फ्लक्स थ्रू 6 फेस तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये क्यूब है, क्यूब से फ्लक्स कितना हुआ?
फ्लक्स थ्रू 6 फेस ऑफ क्यूब। क्यूब में के गो फेस है, स्क्वायर फेस 6 गो स्क्वायर फेस है, लेकिन क्यूब के अंदर एक चार्ज क्यू रखा गया है। तो बताइए फ्लक्स कितना हो जाएगा गॉस थ्योरम से? फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जितना अंदर में क्लोज सरफेस के अंदर में जितना चार्ज होता है, तो गॉस थ्योरम से फ्लक्स हो जाएगा इतना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्यूब में के गो फेस है, स्क्वायर फेस 6 गो फेस है। मतलब हम क्यूब कहें या 6 गो फेस कहें, क्योंकि क्यूब इज नथिंग बट 6 फेस। क्यूब कुछ नहीं है, क्यूब 6 गो फेस है। तो क्यूब से फ्लक्स इतना हुआ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या कह सकते हैं 6 गो फेस से फ्लक्स इतना हो गया। क्यूब कुछ नहीं, क्यूब में के गो फ्लक्स 6 गो, सॉरी क्यूब में के गो फेस तो 6 गो फेस, तो हम कह सकते हैं 6 गो फेस से इतना फ्लक्स है। तो अब देखिए बहुत सिंपल हो गया। अब नर्सरी वाला चीज होगा, 10 रुपया में 20 गो पेन, तो 1 रुपया में कितना पेन? 20 बाई 10, 20 बाई 10। अगर 4 रुपया में 6 गो पेंसिल, तो 1 रुपया में के गो? 6 बाई 4। अगर 2000 में 10 गो मोबाइल, तो 1 रुपया में के गो मोबाइल? 10 बाई 2000। बस फेंक देना है। 1 रुपया वाला यूनिट वाला चीज आप पढ़े होंगे, कैसे यूनिट निकाला जाता है, एक में कैसे निकाला, वही चीज है। तो 6 गो फेस से इतना फ्लक्स है, 6 गो फेस से इतना फ्लक्स है, 6 फेस से वी हैव दिस मच फ्लक्स। तो हमसे तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, फाइंड द फ्लक्स थ्रू स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस मतलब पूरा से नहीं, केवल एक स्क्वायर फेस से कितना होगा। मतलब 6 गो फेस से फ्लक्स इतना, 6 गो फेस से फ्लक्स इतना, तो एक फेस से कितना? पूरा खेल समझ में आ गया लड़का सबको। 6 गो फेस से इतना बोल दिए हैं, तो एक गो फेस से कितना? अच्छा यही वाला ना चीज। तो देखिएगा 6 फेस से जो फ्लक्स है, 6 फेस से जो फ्लक्स है फाई बराबर वो कितना हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक स्क्वायर फेस से कितना हो जाएगा? एक फेस से, मतलब ध्यान से देखिएगा, अब तक बहुत अच्छा बना भी दिया होगा, तो मालूम है। मतलब 6 फेस से फ्लक्स कितना है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। 6 फेस से जो फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से कितना हो जाएगा? एक से, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। सिंपल, तो वही हो गया। एक फेस से जो फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर 6 को फेंक देना बट्टा में, 6 को फेंक देना बट्टा में, तो क्यू बट्टा में 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि एक फेस से जो फ्लक्स हो जाए क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चलिए आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, और चैट कम्युनिटी में जहां पे सब चैट करता है, जहां पे सब बात करता है, वहां पे हमको आंसर लिख के बताइएगा, तो हमको लगेगा कि हाँ बहुत बच्चा समझ गया है। चलिए एक क्वेश्चन उसी टाइप का आप पता कीजिएगा आपके लिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू टू स्क्वायर फेस ऑफ क्यूब। ठीक है,
फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 2 स्क्वायर फेसेस ऑफ क्यूब। 2 को स्क्वायर फेस से कितना फ्लक्स होगा। हम 1 से निकलवा दिए, आपको 2 से निकालना है। करेक्ट आंसर दीजिएगा, मतलब वही खेल है। 6 को से इतना तो 2 को से कितना। हम क्या किए थे, 6 को से इतना तो 1 को से कितना। आपको क्या करना है, 6 को से इतना तो 2 को से कितना। क्लियर। चलिए तो इसको मिटाते हैं। ये आपका होमवर्क है जो कि हमको सब आंसर बताएगा जो बच्चा पढ़ा है। अगला एक एचसी वर्मा का क्वेश्चन है मेरे पास, उसको देखते हैं। एचसी वर्मा का अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल बॉल। एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, एचसी 8। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल बाउल। बहुत बच्चा बोलेगा कि हम तो बना देंगे सर। देखिए ये है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है। तो देख रहे थे 2 कटोरा मिल जाए तो बहुत जबरदस्त मजा आ जाए। अब नीचे जाएंगे, काहे के लिए नीचे जाए, कटोरा लाने के लिए। चलिए समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फोटो क्या दिया हुआ है, फोटो ये दिया हुआ है कि ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। ये देखिए हेमिस्फेरिकल बॉल, कटोरा जिसमें दूध पीते हैं, खीर खाते हैं। क्लियर। अरे कटोरा नहीं समझते हैं जिसमें खीर खाते हैं जी, है ना। खीर खाते हैं, दूध पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो वही कटोरा ही भी है, बाउल। हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल मतलब स्फेयर का आधा नहीं होता, ये स्फेयर का आधा नहीं होता है। तरबूज रहता है इतना गोल, स्फेयर आधा काट के, जैसे कि एगो लड़का गया तरबूज खरीदने, तो बोला कि 10 रुपए तरबूज दीजिए, तो तरबूज का आधा काट के दे दिया, लीजिए ये है आपका आधा तरबूज। हेमिस्फेरिकल आधा, स्फेयर का हेमिस्फेरिकल, तो आधा हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इस पार्ट पे रखा गया है क्यू चार्ज, इसके सेंटर पे यहां पे क्यू चार्ज रखा गया है। तो आपसे बोला है कि इस हेमिस्फेरिकल बाउल से कितना फ्लक्स होगा, क्या बनेगा। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बस दिमाग लगाना है। इस हेमिस्फेरिकल बाउल से कितना फ्लक्स होगा। बहुत बच्चा, अच्छा गॉस का थ्योरम लगा दे सर, हम लगा दीजिएगा गॉस का थ्योरम। ये ओपन में है चार्ज, हवा लग रहा है इसको, चारों तरफ से बंद नहीं है। देखिए हवा लग रहा है, बालू इसका चार्ज का उड़ रहा होगा हवा से, हवा नहीं लगने देना है, क्लोज। हम अभी चारों तरफ से क्यूब में बंद हैं, अभी हो सकता है घर में बंद होके देख रहे हैं। तो जो बच्चा घर में बैठ के देख रहा है चारों तरफ से बंद है, उस पर हम गॉस का थ्योरम लगा सकते हैं। और जो बच्चा एकदम बोला कि ना सर का वीडियो है, चलिए खेत में चल जाए, देखे हवा भी लगेगा, मजा भी है, कॉफी उपी लेके चल गया खेत में, ठीक है, पढ़ रहा है, तो उस पे हम गॉस का थ्योरम नहीं लगा सकते बाबू। काहे, ओपन में बैठल हैं। हम बोले हैं गॉस का थ्योरम वेयर वी हैव टू अप्लाई, जब रूम में आप है, क्लोज सरफेस में है, आप क्लोज एकदम है चारों तरफ से। खेत में बैठे हैं तो मत बात कीजिएगा हमसे कि गॉस थ्योरम लगा दीजिए। तो यहां भी इसको हवा लग रहा है, ओपन में है। व्हेन चार्ज इन ओपन, काहे के लिए गॉस थ्योरम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो जो खेत में बैठा है उसको गॉस थ्योरम हम नहीं लगा सकते हैं, उसको पूरा फिर हमने अच्छा इसको गॉस थ्योरम इस पे लगाना है। जो लड़का खेत में बैठ के पढ़ रहा है, तो हम क्या किए, डंटा से 2 डंटा मारे, भागो घरे। तो जैसी घरे भागा, घर में बंद चारों तरफ से, हम अब लगा देंगे इस पे।
क्योंकि अब चारों तरफ से बंद हो गया। तो अगर आपको गॉस थ्योरम लगाना है तो देखिए कहीं ओपन तो नहीं है, ओपन में तो नहीं है। अगर ओपन में है तो उसको क्लोज में ले जाइए, तभी गॉस का थ्योरम लगाइएगा। क्लोज में रहेगा तब भी गॉस थ्योरम। वही कहानी न था कि स्क्वायर फेस था तो चार्ज ओपन में था, तो हम कहां गॉस का थ्योरम लगाए, उसको क्लोज किए ना चारों तरफ से, ऐसे 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 ऐसे, क्लोज फ्रॉम एवरीवेयर। नाउ वी कैन अप्लाई गॉस थ्योरम। सो हियर आल्सो चार्ज इज ओपन, चार्ज ओपन है, बाल उड़ रहा है इसका, then we cannot apply Gauss theorem. So if we want to apply Gauss theorem, so what we have to do, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आधा है ना, आधा कटोरा, आधा कटोरा है ना, ये चार्ज देखिए, चार्ज ऐसे आधा कटोरा में चार्ज रखा है, नहीं लगा सकते हैं, हवा लग रहा है जिसको, अभी कटोरा है, अब कटोरा के आधा ऐसे, आधा कटोरा ऊपर से ढक दिए, तो आधा कटोरा पूरा कटोरा, मतलब एक स्फीयर बन गया, हेमिस्फीयर, और ऊपर से को और हेमिस्फीयर, तो स्फीयर बन गया, है ना। अब ये चार्ज इसके अंदर है, अब हवा हुआ नहीं लग रहा है, क्लोज में आ गया। अब गॉस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एक हेमिस्फीयर ऊपर से और इसको ऐसे रख देंगे, डॉटेड से दिखा देते हैं, ऊपर से रख दिए। अब ये चारों तरफ से ये चार्ज बंद है, तो हम क्या कहेंगे, अब तो स्फीयर हो गया, तो अब हम बोलेंगे कि फ्लक्स कितना होगा, अब क्लोज में आ गया है, अब बताइए तो फ्लक्स कितना होगा। तो हम क्या कहेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स या सिर्फ फ्लक्स कह लीजिए, फ्लक्स थ्रू के को हेमिस्फेरिकल बॉल है, एगो ऊपर कटोरा एगो नीचे कटोरा, दो को हेमिस्फेयर, तो हम कहेंगे फ्लक्स थ्रू टू हेमिस्फेरिकल बाउल कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, अरे क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फाई बराबर गॉस के थ्योरम से हम लोग जानते हैं क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू, तो क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो दो को हेमिस्फेरिकल बॉल से फ्लक्स इतना हुआ, वही वाला खेल, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल बॉल, मतलब एगो हेमिस्फेरिकल बॉल से पूछा है, एगो से। आप ये जो बता रहे हो किससे है, दोनों से है, हमको एक से चाहिए, तो दो को में इतना तो एगो में कितना, खेल क्लियर है, तो क्या बोलेंगे, फ्लक्स थ्रू टू हेमिस्फेरिकल बॉल इतना, तो फ्लक्स थ्रू वन हेमिस्फेरिकल बॉल जो हो जाएगा, बॉल जो हो जाएगा बताइए कितना हो जाएगा, फाई बराबर, देखिए दो से फ्लक्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दो को इधर फेंक दिए तो हो जाए कितना, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, दो से इतना फ्लक्स तो एक से इतना हो जाएगा। तो ये एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन था, एक स्क्वायर वाला किए और एक आपका हेमिस्फेयर वाला किए, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, गॉस थ्योरम पे इतना न्यूमेरिकल था। अब हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम जो ये है, गॉस थ्योरम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम क्या था, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कितना थ्योरम में यूज किया जाएगा, तीन चार को थ्योरम है, के को थ्योरम में यूज कीजिएगा, तो ई हम लोग को पढ़ना है, मतलब इस गॉस थ्योरम का यूज या एप्लीकेशन, यूज कहिए या एप्लीकेशन कहिए। तो अगला टॉपिक हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और इसमें तीन थ्योरम, एक एक दिन लगेगा तीनों में, बाकी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर एनसीईआरटी का
न्यूमेरिकल करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।